मुरीद के कत्लेआम 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद डी चौक पे कत्लेआम हुआ उसका भी जिक्र नहीं इसने किया। एक लाइन नहीं आने दी कहीं। और चोर के नारे लगते हैं, लोटा लोटा, लोग लोटे दिखाते हैं, लेकिन फिर भी इनका ज़ौक़ है, हर दफ़े कोने को निकल आते हैं। मुक़्तदर कुव्वतों की तरफ से मुखालफत के बावजूद एक बंदा भी नहीं टूटा, उनको सलाम पेश करता। उन्होंने अपना किरदार शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हुज़ूर की सारी उम्मत की खैर फरमाए। आज जो अफसोसनाक ख़बरें हैं उनमें एक तो ये है कि इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका हुआ है जिससे 11 अफराद शहीद हुए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हैं। गुज़श्ता रोज़ वाना कैडेट कॉलेज के बाहर हमला हुआ जिसे हमारी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी उस वक्त से है जब से मुशर्रफ ने लाल मस्जिद ऑपरेशन शुरू किया और अमेरिका को अड्डे दिए, अमेरिका की सहूलतकारी की। उसके बाद फिर हमने 80,000 अपने जवान इस दहशत गर्दी की जंग की नज़र किए। मस्जिदों में, मदरसों में, स्कूलों में। अच्छा, अगर ये दहशत गर्द वो हैं जो समझे जाते हैं कि तालिबान के ये पाकिस्तान वाला जो है ग्रुप उनका टीटीपी, अगर तो वो है तो मुझे समझ नहीं आती कि ये मस्जिदों पे, मदरसों पे, स्कूलों पे अटैक ही क्यों करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने किसी सिनेमा पे, किसी क्लब पे, किसी जुए के अड्डे पे कभी अटैक नहीं किया, तो ये कैसे मजहबी लोग हो सकते हैं। इसको देखना होगा कि ये कहीं मज़हब को बदनाम करने के लिए मजहबी लोगों का लिबादा उड़ा के इन्हें हमारे दुश्मन जो यहाँ वार कर रहे हैं, इन्होंने मजहबी लिबादा उड़ा हुआ है। अगर तो ये कोई मजहबी ग्रुप है तो इन पे हज़ार लानत, इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने स्कूल के बच्चे, मदरसों के एक मदरसे पे हमला किया अफ़गानिस्तान में, ड्रोन मारा अमेरिका ने। 137 हुफ़ाज़ कुरान बच्चे जिनकी दस्तारबंदी हो रही थी वो शहीद हो गए। दुनिया ने कोई नोटिस नहीं लिया उसका, कोई इंसानी हकूक़ वाले नहीं जागे। लेकिन जैसी कैसी भी दहशत गर्दी है, जहाँ भी हो, हम हर किस्म की दहशत गर्दी की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और शहीद होने वालों की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करते हैं। और ख़ास करके हमारी फोर्सेस के जो जवान जाने कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिम्मत और इस्तिकामत अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ मैं याद दिलाता चलूँ कि हमारा मीडिया जो इस धमाके का ज़िक्र तो कर रहा है, कल वाले धमाके का ज़िक्र भी कर रहा था, उसमें मुरीद के कत्लेआम का ज़िक्र नहीं किया। मुरीद के कत्लेआम 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद डी चौक पे कत्लेआम हुआ उसका भी ज़िक्र नहीं इसने किया। एक लाइन नहीं आने दी कहीं, और जहाँ कहीं आई भी उन शहीदों के, उनके काज के, उनके प्रोग्राम के ख़िलाफ़ ही आई। एक इंतहा पसंद मजहबी जमात और दहशत गर्दों का गिरोह और पता नहीं क्या क्या कहा गया। मरने वालों से, शहीद होने वालों से कोई ज़र्रा बराबर भी हमदर्दी का एक बोल भी नहीं बोला गया। तो इस पे सिर्फ इतना ही काफ़ी है, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। मरना सब ने है, आपके पास ताकत है, आप जिस पे चाहें गोली चला सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है, वो ताकतवरों को भी पकड़ लेता है। जब पकड़ता है तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। दूसरी ख़बर यह है कि इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान के नामवर अदीब, बहुत अच्छे लिखारी और बहुत सारों के उस्ताद और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, कल उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसमें जो सबसे अफसोसनाक ख़बर है कि उनके इंतकाल की ख़बर को छुपाया गया। उनके इंतकाल की ख़बर को ये कहा गया वेंटिलेटर पे हैं, ये है वो। इंतकाल उनका हो चुका था, सिर्फ़ इसलिए छुपाया गया। अगर उनके इंतकाल की ख़बर चल गई तो सेनेट का इजलास मुलतवी करना पड़ेगा। और सेनेट में 27वीं तरमीम पेश थी। वो तरमीम जो थी वो किसी सेनेटर के मरने और उसकी मौत और उसकी तबीयत की नासाजी से कहीं ज़्यादा अहम थी। वो 27वीं तरमीम वो पास करवानी थी हर सूरत। कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना था, ताहयात तहफ़्फ़ुज़, कोई अदालत इनको ना बुला सके। राना तनवीर शायद
अगर मैं गलती करूं तो मुझे दुरुस्त कर दें। मेरा ख्याल ये है, मैंने देखा कहीं, राना तरमीर को मतीउल्लाह जान ने पूछा कि इस तरमीम का मतलब ये है कि आइंदा जरदारी साहब के सारे गुनाह माफ़ हो गए, सारी करप्शन माफ़ हो गई। तो राना ने कहा कि तरमीम से तो यही लगता है। तो उसने कहा फिर आप कौम से माफ़ी मांगेंगे? आपने जो कौम को लाल बत्ती के पीछे लगाए रखा, धोखा देते रहे आप, उसको बदनुमान और बेईमान और करप्ट और चोर कहते रहे और पेट फाड़ने की बातें करते रहे। तो अब आपने कहा कि ये तो बिल्कुल मासूम है, तो अब आप कम अज़ कम इतना तो कर लें, शर्म आया इतनी को तो कर लें कि कौम से माफ़ी मांग लें। लेकिन ये नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दोनों हाथ जोड़ के मिठाई के डब्बे वो पहले लेके आए हुए थे और लग रहा था, एक दिन पहले पता चल गया था कि इरफान सिद्दीकी साहब बीमार हैं या फौत हो गए हैं, इनको तो पता चल गया था, वोट 2 कम हो जाएंगे, तरमीम पास नहीं हो सकेगी। तो उसके लिए सौदेबाजी की गई या दबाव डाला गया। 3 लोटे उनके काम आए। पहला लोटा तो तहरीक इंसाफ का था, सैफुल्लाह अबड़ू, और उसने वोट दिया और साथ वोट देने के साथ ही कहा कि मैं अपनी सीट से इस्तीफ़ा देता हूं, मैं सिर्फ आर्मी चीफ के लिए आया हूं। उसने चूँकि मुल्क की बड़ी खिदमत की है तो ये तरमीम आर्मी चीफ के लिए ही हो रही है, मैं ये नहीं कह सकता, मैं डरता रहता हूं। लेकिन सैफुल्लाह अबड़ू ने सारा राज खोल दिया। उसने कहा ये मैं आर्मी चीफ के लिए आया हूं और अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। यूसुफ रज़ा गिलानी जो चेयर कर रहे थे, चेयरमैन थे, उन्होंने कहा आप फिक्र न करें, आपको दोबारा सेनेटर बना लेंगे। जिसका मतलब ये है कि ये सौदेबाजी हो चुकी थी कि आपको इस्तीफ़ा भी देना पड़ जाए इस वजह से कि आप तहरीक इंसाफ के हैं, तो फिर भी हम आपको दोबारा सेनेट में मुंतखब कर लेंगे, जैसे मोहसिन नकवी को और अनवारुल हक काकड़ वगैरह और फैसल वाडे को किया, जिनकी कोई पार्टी नहीं है। दूसरे जमीयत उलमा इस्लाम के अहमद खान साहब थे कोई, उन्होंने भी ज़मीर बेचा। मौलाना ने और मौलाना की पार्टी ने फैसला किया था कि इस तरमीम के हक़ में वोट नहीं करेंगे। मौलाना कहीं किसी काम के लिए मुल्क से बाहर निकल गए और बाकी उनके मेंबर तो खड़े रहे हैं। ये शख्स जो था, ये पता नहीं कितने में बिका है, को ठेकेदार है, सुना ठेके शेके लेता है, और वो नाराज़ नहीं करना चाहता था ठेके देने वालों को। JUI ने उसको निकाल दिया और PTI को तो निकालने के लायक छोड़ा ही नहीं इलेक्शन कमीशन ने और काजी फायज़ ईसा ने। काजी फायज़ ईसा ने बंदे सारे आज़ाद कर दिए, PTI को रजिस्टर्ड जमात तस्लीम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने उनका इलेक्शन 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा मंजूर ही नहीं किया। हालांकि इलेक्शन कमीशन को मैं कई दफ़ा अपनी जमात का केस जमा करवा के आया हूँ। जमीयत उलमा पाकिस्तान जब मुत्तहद थी, कोई पूछगिछ भी नहीं थी और कोई सवाल भी नहीं था, कागज़ दे दिए, जमात रजिस्टर्ड हो गई, निशान मिल गया। उन्होंने बाकायदा 3 दफ़ा इलेक्शन करवा के तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन उसे तस्लीम नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। इसीलिए नहीं किया कि ये लोटे चाहिए थे। अब जो तहरीक इंसाफ का लोटा है, कानूनदान कह रहे हैं कि इसकी रुकनीत ख़त्म नहीं की जा सकती क्योंकि कागजात में ये आज़ाद है, ये किसी पार्टी का नहीं है, और उसको ये बता दिया गया होगा। लेकिन उसने थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा किया कि मुस्तफ़ी हो गया। JUI ने अपने बंदे को निकाल के अगर उसको D-सीट करवाया तो वो जो है वो माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा। ANP की एक नसीमा एहसान खातून थी और उन्होंने भी वोट दिया। अख्तर मैंगल ने भी रात ऐलान किया कि हमने इसे अपनी पार्टी से निकाल दिया। वो भी लिख के देंगे कि इसको ख़त्म करो, D-सीट करो, तो वो भी D-सीट हो जाएगी। PTI के सारे मेंबर आज़ाद किए हुए हैं। पहले फायज़ ईसा ने किए थे, फिर समीनुद्दीन खान ने और आइनी बेंच ने, या फरीदी ने खूब जितनी सहूलतकारी हो सकती थी की और मखसूस सीटें भी ओपन कर दी और उनको दे दी जिनका कोई हक नहीं बनता था। इसलिए ये सारा खेल तमाशा किया गया कि वो चाहते ये थे कि सबको, इनको तहरीक इंसाफ वालों को आज़ाद कर दें, जहां इनके वोट की ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे और ये D-सीट भी नहीं होंगे। तो वही तमाशा चल रहा है।
तो ये 3 लोटे जो हैं, इन 3 लोटों ने 27वीं तरमीम, जिसको अपोजिशन वाले कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली, बाको से वीडियो लिंक के जरिए इजलास अटेंड करके कहा कि बस मंजूरी है, आप ये तरमीम पेश करें। सेनेट में तो पेश हो गई और कौमी असम्बली में आज इजलास था, शायद मुलतवी कर दिया गया। और ख़बर, ये 3 लोटे अपनी जगह, इन पे भी जितना तुफ अफसोस किया जाए कम है। बहुत सारे ऐसे लोटे भी तहरीक इंसाफ को मिले। अपने 10 अप्रैल को राजा रियाज जैसे, जिन्होंने कुरान पे हलफ दे के वीडियो बनाई थी, वीडियो बनवाई थी कि मैं कुरान पे हलफ देता हूं, बेशक मैं तहरीक इंसाफ के निशान पे नहीं लड़ रहा, मुझे बैंगन का निशान दे दिया गया है, मुझे चारपाई का निशान दे दिया गया है, लेकिन मैं हलफ उठाता हूं कि मैं हर सूरत इमरान खान के साथ रहूंगा, उसके फैसलों का पाबंद रहूंगा। ये ऐसे बेशर्म और बेगैरत और बेज़मीर लोग हैं कि इनको ना कुरान की कोई परवाह है और ना कुरान भेजने व नाजिल करने वाले मालिक की कोई परवाह है कि ये डर जाएं कि हमने कुरान पे हलफ दिया हुआ है, अपने हलके के वोटरों को भी हम जवाब दे हैं, अपनी पार्टी को भी जवाब दे दें। पैसे के लिए, लालच के लिए राजा रियाज जैसों ने अपनी सियासी लाइफ तबाह कर ली। अब वो आवाम में निकल नहीं सकते, जिधर निकलते हैं थू थू होती, चोर चोर के नारे लगते, लोटा लोटा, लोग लोटे दिखाते हैं, लेकिन फिर भी इनका ज़ौक़ है, हर दफ़े कोनों को निकल आते। मैंने पहले भी कहा था, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के मेंबरान जो हैं, जिन 90 के 90 अफराद ने सुहेल अफरीदी की तमाम तर मुखालफत, मुक़्तदर कुव्वतों की तरफ से मुखालफत के बावजूद एक बंदा भी नहीं टूटा, उनको सलाम पेश करता हूं। उन्होंने अपना किरदार शो किया, उन्होंने बताया कि इस तरह पठान अपने फैसले पे खड़ा होता है। वैसे पठानों के बारे में भी हर दफ़ा ये होता रहा है, पहले होता रहा है। मौलाना की पार्टी के लोग भी बिकते रहे हैं, नून के लोग भी वहाँ से बिकते रहे हैं, सेनेटर वहाँ से बड़े बड़े अरबपति लोग सेनेट के उम्मीदवार बन जाते थे और वो खरीदो फरोख्त करते थे। जहाँ से माल ज़्यादा मिलता था, 2, 3, 4 पार्टियों के लोग टूटते थे, वोट दे देते थे। लेकिन इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा वालों ने सुहेल अफरीदी के इलेक्शन पे कमाल हिम्मत और इस्तिकामत का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से सारी साजिशें, सारे मंसूबे सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के नाकाम हो गए। मैं तमाम पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के ख़ासकर सियासतदानों से कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के मेंबरान से कुछ सीख लो यार। अगर एक दफ़ा जीत के अपना ज़मीर बेच के अपना सारा सियासी कैरियर भी तबाह करते हो, लोगों की गालियाँ भी खाते हो, बद दुआएँ भी लेते हो और दुनिया भी ख़राब करते हो, आखिरत भी ख़राब करते हो। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, इलेक्शन आइन में ये सारा कुछ तय हो गया था कि कोई बंदा दूसरी कोई पार्टी बदलेगा तो डी सीट हो जाएगा, हत्ता के वोट भी देगा। आपको याद होना चाहिए 17 आदमियों ने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ वोट दिया और 17 के 17 डी सीट हो गए। उन 17 सीटों पे फिर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन करवाने वाला वही राजा ही था, सुल्तान सिकंदर राजा। लेकिन वो 17 सीटों में से 14 सीटें के 16 सीटें फिर पीटीआई जीत गई। शोर पड़ा, कमर जावेद बाजवा खौफजदा हो गया, अगर कोई फिर इलेक्शन हो जाता है मुनसिफाना तो फिर तो ये पार्टी फिर बड़ी भारी अक्सरियत से आ जाएगी। तो कसूरवार कौन हुआ? कसूरवार हुआ उमर अता बंदयाल, कसूरवार हुआ काजी फाइज ईसा, और इस वक्त के दोनों मौजूदा, एक आईनी बेंच का सरबराह और दूसरा चीफ जस्टिस, इन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ा लोटे बनाने के लिए, लोटों को बचाने के लिए आज़ाद कर दिया, वो शिक्कें ख़त्म कर दी, जिनसे पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग वाली शिक्की उड़ा दी। जिधर मर्जी जाओ, जिधर मर्जी वोट डालो, जिधर मर्जी
पार्टी की हिमायत करो, अपनी पार्टी के फैसलों की वायलेशन करो, कोई परवाह नहीं। तो असल कसूरवार इस मुल्क में इस धांधली के, इस लोटा करेसी के, इस बेज़मीरी के असल मुजरिम अता बंदयाल, काजी फायज ईसा और राजा सुल्तान सिकंदर हैं। कल तुमसे भी हिसाब होगा। जब ये लोटे पकड़े जाएंगे ना, जब इन लोटों से हिसाब होगा तो इन 3 जिम्मेदारों से भी हिसाब होगा। और ये जो तरमीमें की गई आइन में, जिन तरमीमों की वजह से आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, इन तरमीमों को वोट देने वालों से भी हिसाब होगा। सब अपना अपना जवाब सोच रखें, अल्लाह के हजूर सब ने जवाब देना है। एक और वाक़या सुन लें, मुझे भूल गया। कल दिल्ली में भी कार खुद कुछ धमाके, कारों में बम नस्ब किए हुए थे, शायद 2 या 3, वो भी धमाके हुए। उनका इंडिया मीडिया पे बहुत शोर है। मैं सुन नहीं सका, मुझे नहीं पता क्या नुकसान हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो उसमें से खबर है, धमाके बाद में होते हैं। इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम पहले लगाता है। इंडिया का सारा मीडिया चीख चीख के कह रहा है, जिसका सीधा सीधा माना यह है कि वो दोबारा जंग की मनसूबाबंदी कर रहा है, बहाना बना रहा है। बिहार में इलेक्शन भी लड़ना है, मोदी ने, इलेक्शन शुरू है, और मोदी कोई ना कोई अपनी खिफत मिटाने के लिए बदला भी लेना चाहता है पाकिस्तान से। अब मोदी को ट्रंप ने बड़ा दलील किया, ये क्या कह के 7 तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए और मैंने सुलह करवाई, मोदी को मैंने बचाया। अब उसका मोदी के साथ दिफाई मुआहदा हो गया। हमारे आर्मी चीफ को और हमारे वज़ीर आज़म को कहता था ये बड़े अजीम आदमी हैं, ट्रंप कहता था, लेकिन अब उसका मुआहदा हो गया, दिफाई मुआहदा इंडिया से। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, दोस्तियां जफियां हमारे साथ, दिफाई मुआहदा इंडिया के साथ। तो इंडिया कोई ना कोई पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करना चाहता है। हमारी फोर्सेस भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, लेकिन अफसोस मुझे ये है कि हम कई दिनों से 27वीं तरमीम पे लगे हुए हैं। मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आलमी तौर पे हमारे सर दहशत गर्दी मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। काश हमारे बड़े अपना अपना ताहयात तहफ़्फ़ुज़ लेने की बजाय मिल बैठ के मुल्क में अमन व अमान के लिए, मुल्क के ख़िलाफ़ आलमी साजिशों के बारे में सोच विचार करते और यकजान होके, मुत्तहद होके, मुत्तफ़िक़ होके पूरी कौम जो है इन दहशतगर्दों को जवाब देती। आलमी दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे हमला आवर होना चाहते हैं, उनको बताते कि हम इस एक मुट्ठी की तरह, मुक्के की तरह हम एक हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारे दरमियान कोई मसला नहीं है, हम भाई हैं। हम कोई दुश्मन भी पाकिस्तान पे अंदर से हमला आवर होगा या बाहर से हमला आवर होगा, हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन के, बुनियान मरसूस बन के लड़ेंगे उसके साथ इंशाअल्लाह।